आज अपन चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक्स। ठीक है, अब स्टैटिक्स में अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है वो देखना है। ठीक है, स्टैटिक्स में अपन को तीन चीजें पढ़नी है। फर्स्ट पढ़नी है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, कि अपन डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब सबसे पहले जो फर्स्ट है इसके बारे में देखो। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब है आपको डेटा को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर अपन टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो अपन दो तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो अपन क्या कर सकते हैं कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए। अनग्रुप्ड मतलब जो ग्रुप में नहीं लिखी होती। ठीक है, और एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, वो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन करेगा कि आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करनी है या फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करनी है। ठीक है, अगर नहीं बोलता है तो आप बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करोगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसके बाद डेटा को ग्राफ पे किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेटा को ग्राफ पे अपन इस तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप डेटा का बार ग्राफ बनाओ, ठीक है, या फिर आप डेटा का हिस्टोग्राम बनाओ, या फिर आप डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ। ठीक है, अब बार ग्राफ बनाने का तरीका एक ही होता है, बट हिस्टोग्राम में आपको ये तीन कंडीशन को दे सकता है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन दे सकता है। एक तो आपको कंटिन्यूअस इंटरवल दे, मतलब इंटरवल कंटिन्यूअस चले, ब्रेक नहीं हो। ठीक है, इंटरवल कंटिन्यूअस चले और उनकी जो साइज है यानी उनके बीच का जो गैप है वो भी इक्वल हो सबके बीच का। ठीक है, एक होगा कि इंटरवल जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है, और साइज सेम हो। ठीक है, और एक होगा कि इंटरवल तो कंटिन्यूअस होंगे लेकिन अनइक्वल विड्थ होगी, मतलब अनइक्वल साइज होगी। ठीक है, तो ये तीन तरीके से वो आपको टेबल दे सकता है जिसकी आपको हिस्टोग्राम फॉर्म करना है। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दो तरीके से बनाया होता है। एक तो अपन हिस्टोग्राम की सहायता से भी बना सकते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम भी बना सकते हो, और एक विदाउट हिस्टोग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, अगर वो बोलता है विद हिस्टोग्राम बनाना है तो ही आपको हिस्टोग्राम फॉर्म करके पॉलीगन बनाना है, और अगर नहीं बोलता है तो आपको विदाउट हिस्टोग्राम ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट आता है इसका सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मोड और मीडियन। और मीन, मोड, मीडियन में 9th क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो 10th में आएगी। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन अगर आपको दे दे तो उस ऑब्जर्वेशन की सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालेंगे, ये अपने सिलेबस में है 9th में। ठीक है, क्लियर है। तो इतनी सारी चीजें अपन को पढ़नी है स्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, बड़ा चैप्टर है लेकिन हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, टाइप 1 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा को अपन टेबल की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब टेबल जो होगी वो या तो आप अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ या फिर आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होगा। अगर मेंशन नहीं होता है, जैसे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो आपको ग्रुप डी बनानी है। अब जो ऊपर वाला है उसके अंदर उसने सिर्फ अपन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में बोला है। ठीक है, तो अगर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलता है तो भी आपको अनग्रुप्ड बनानी है, और अगर आगे अनग्रुप्ड लिख दे या डिस्क्रीट लिख दे तो भी आपको अनग्रुप्ड ही बनानी है। ठीक है, मतलब ग्रुप्ड आप तभी बनाओगे जब बोले, अदरवाइज आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनानी है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन अनग्रुप्ड बनाएंगे और इसके अंदर अपन ग्रुप्ड बनाएंगे। ठीक है, तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको देखो क्या कह रहा है वो,
द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब ये अपन को ब्लड ग्रुप दे रखे हैं 30 स्टूडेंट्स के, ठीक है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है, ठीक है। आगे वो बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्वेश्चन आगे बढ़ा उसने, विच इज द मोस्ट कॉमन, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयर ब्लड ग्रुप एमंग दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। अपन को ये बताना है सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा रेयर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। सबसे पहले तो अपन देखो टेबल बनाते हैं, तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 1 की टेबल बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप कि भाई कौन कौन से ब्लड ग्रुप अपन को दे रखे हैं, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप के बाद आप लिखोगे टेली, ठीक है, और उसके बाद लिखोगे आप फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को टेबल बनानी है, ब्लड ग्रुप, टेली और फ्रीक्वेंसी। ब्लड ग्रुप अपने पास कौन कौन से हैं, इसके अंदर एक तो ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक ओ है, ठीक है। तो ये अपन को 4 ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, ए बी और ओ। अब अपन को काउंट करना है पहले ए कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नीचे 9, ठीक है। तो ये 9, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब अपन टेली कैसे करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से 1 2 3 और 4, ठीक है। 5 जो होता है वो हमेशा काटता है, ठीक है, इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 4 के बाद जो 5 होगा वो हमेशा काटेगा। अब 9 के बाद अगर 10 होता तो इसको काट देता, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को टेली करनी है। अब ए हो गया है, बी काउंट करते हैं, तो 1 2 3, इसके बाद 4 5 और 6, तो जो बी की फ्रीक्वेंसी वो आ गई 6, ठीक है। इसको टेली करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसके बाद अपन को ए बी काउंट करना है, तो 1 2 3, ठीक है, 3 ए बी अपने पास, तो ए बी हुआ 3, तो ये 1 2 और 3 इसकी टेली हो गई। ओ को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो ओ है अपने पास 12 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप, तो इसको टेली करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर अपन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज, ठीक है। ये अपन को डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। 40 इंजीनियर्स की डिस्टेंस दे रखी है उनके घर से उनके प्लेस ऑफ वर्क तक, ठीक है। तो ये 40 अपने को डिस्टेंस दे रखी है, किलोमीटर में ये सारी डिस्टेंसेस। आगे वो बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है विद क्लास साइज 5। क्लास साइज का मतलब गैप, जो आप ग्रुप लोगे, जो इंटरवल लोगे, वो 5 के गैप में ले सकते हो, उसने ये बोला है। आगे बोल रहा है वो फॉर द डेटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5। देखो 0 to 5 फर्स्ट इंटरवल दे रखा है उसने, और 5 इसकी क्लास साइज भी उसने दे रखी है, ठीक है। तो बाकी इंटरवल अपन को लिखने हैं। अब सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, यहां लिखेंगे अपन डिस्टेंस, अपन को डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। उसके बाद टेली करेंगे अपन, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। अब फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो उसने दे रखी है 0 to 5। फर्स्ट इंटरवल उसका अपन को दे रखा है कि जो फर्स्ट इंटरवल है वो 0 से 5 लोगे, ठीक है। इसके बाद का इंटरवल क्या आएगा, 5 से लेके 10, 5 के गैप को रखना है, ठीक है। दोनों नंबर के बीच का गैप 5 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या लोगे आप, 10 से लेके 15, फिर 15 से लेके
20। अच्छा मैक्सिमम कहां तक चल रहा है अपन को देखो, मैक्सिमम नंबर देखो 25 आ रहा है, 31 आ रहा है, यानी 20 से लेके 25 भी आएगा, 25 से लेके 30 भी आ जाएगा, ठीक है। 31 भी आ रहा है, यानी 30 से लेके 35 भी आएगा, ठीक है। आगे देखो 35 से कोई बड़ा नंबर अपन को दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, ठीक है। तो ये अपन ने क्या करा, इंटरवल बना लिए। अब ये इंटरवल का मीन समझो आप, 0 से लेके 5 ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है, यानी इस इंटरवल के अंदर ध्यान रखना 0 तो इंक्लूड है लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 5 नीचे आ रहा है, तो लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, यानी इस इंटरवल के अंदर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 4.9 भी आएगा, 4.9 भी आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, ठीक है। 5 से नीचे के सारे आएंगे और 0 से बड़े सारे आएंगे। अब इस इंटरवल में 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 9.9 भी आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो अपर लिमिट होती है ये इंक्लूड नहीं होती, और ये जो लोअर लिमिट होती है ये इंक्लूड होती है। जैसे अगर मैं लास्ट इंटरवल देखूं तो इसमें 30 आएगा, 31 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा, 34 आएगा, 34.9 भी आएगा, 34.999 भी आएगा, लेकिन 35 नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर समझ आ रहा है। तो अब अपन ने डिस्टेंस तो लिख ली, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि 0 और 0 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा वो कितने नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। देखो 5 इंक्लूड नहीं होगा, इसके अंदर 5 नहीं आ रहा तो इसको आप काउंट नहीं करोगे, तो ये 1 3 इसके अंदर आ रहा है 0 से लेके 5 के बीच में, तो 1 नंबर तो यहां मिला अपन को। इसके बाद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद ये 2 ये यहां मिल गया, इसके बाद फिर 3 मिल गया अपन को, ठीक है। फिर 3 यहां मिल गया, उसके बाद 2 यहां मिल गया, ठीक है। बस तो अब देखो कितने नंबर हुए ये 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 इसकी फ्रीक्वेंसी हुई, और टेली करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। क्लियर समझ आ रहा है। अब 5 से लेके 10 के बीच को देखते हैं, तो ये 1, ठीक है। 10 इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना इसके अंदर तो 10 नहीं आएगा, 10 से नीचे वाले लेने हैं, और 5 से ऊपर वाले लेने हैं, तो 1 यहां मिला, उसके बाद एक ये 7 मिल रहा है देखो यहां पे, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे देखो, ये 7 फिर मिला, फिर 9 मिला, फिर 7 मिला, फिर 8 मिला, ये सारे इसी ग्रुप में आ रहे हैं। उसके बाद अच्छा इनको काट दो, नहीं तो ये सारे क्या है मैशअप हो जाएंगे। ये जो नंबर अपने इसके अंदर आ चुके हैं वो अपन यहां से हटा देते हैं, ताकि तुम्हें काउंट करने में आसानी रहे। इसके बाद आगे 5 भी देखो इसी के अंदर आएगा, सेकंड वाले में 5 भी आएगा, तो ये भी काउंट हो गया। इसके बाद क्या आएगा, 12 14 नहीं आ रहे, 9 भी इसी में आएगा, 6 भी इसी में आएगा, 7 भी इसी में आएगा, 6 भी इसी में आएगा, ठीक है। तो कितने हो रहे काउंट करो, तो 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 7, इसके बाद 7 8 9 10 11, ये 11 हो रहा है अपने पास, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 11 आ रही है। टेली कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। आगे 10 से लेके 15, अब इनको काट देते हैं क्योंकि ये आगे मैशअप करेंगे फिर, तो इनको हटा दो। अब अगला इंटरवल है 10 से लेके 15। अब 10 से लेके 15 में 10 इंक्लूड है लेकिन 15 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यानी अपन को 10 भी लेना है, 10 से बड़े भी लेने हैं, लेकिन 15 नहीं लेना, 15 से छोटे लेने हैं। चलो काउंट करते हैं। देखो एक तो ये 10 मुझे यही मिल गया, ठीक है। इसके बाद 11 आ गया है, 13 आ गया है, ठीक है। उसके बाद 12 आ गया है, फिर 10 वापस आ गया है, 12 आ गया है, फिर 11 आ गया यहाँ पे, और कौन सा आ रहा है आगे देखो
16 नहीं आएगा, 15 से नीचे वाले लेने हैं। तो ये 12 आ गया है, 15 नहीं लेना, 15 नहीं लेना, ये 15 हटेगा यहां से। उसके बाद आगे देखो, ये 12 आ गया, ये 14 आ गया, 15 नहीं लेना, फिर ये 12 आ गया। अब काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 के बाद 9 10, ठीक है, और 11, ये भी 11 अपने पास। तो ये 11 टेली करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब 15 से लेके 20, 15 इंक्लूड है, 20 इंक्लूड नहीं है, तो 15 से बड़ा लेना है, 15 भी लेना है, 20 नहीं लेना। 20 नहीं लेना, 20 से छोटे वाले देखते हैं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो एक तो ये मिला, ठीक है, एक 17 मिला, एक 18 मिला। 20 से छोटे वाले देखो, ये 20 से छोटा वाला, ये 20 से छोटा वाला, और ये 20 से छोटा, ये 20 से छोटा, ठीक है, और ये 20 से छोटा, ये 20 से छोटा। तो अब कितने हुए देखो, काउंट करो, कहां कहां कट नहीं रही है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, उसके बाद ये 8, ये 9, ठीक है, 9 ही है। तो 20 से लेके 15 से लेके 20 हुआ अपने पास 9, टेली कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब 20 से लेके 25, 20 से लेके 25 नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। 25 से छोटे देखो, ये 1, 25 से छोटे बस 1 ही है, तो ये आ गया अपने पास 1, और इसकी जो टेली होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ऊपर लिखो इसको, 20 से लेके 25 वाला है, ये टेली 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी 1। अब 25 से 30, 25 से 30 में 25 इंक्लूड है लेकिन 30 इंक्लूड नहीं है। देखो ये 1, ठीक है, इसके बाद नहीं है, सिर्फ 1 ही है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 1 होगी, और ये टेली कर लो इसको 1। अब 30 से लेके 35 में, 35 से छोटा ये 1 और ये 2, बस ये 2 ही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 2 और ये 1 और ये 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को फॉर्म कर सकते हो। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 40 इंजीनियर्स ये, इन नंबरों को काउंट करते हैं, देखिए 40 आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये हुआ 20, ये 30, 36, 36, 37, 38 और 40, ठीक है। तो 40 इंजीनियर्स ही है, क्लियर है, समझ आ गया। तो ग्रुप अपन को इस तरीके से बनाना है और अनग्रुप्ड इस तरीके से बनाना है।